नमस्कार आए हुए सबको एक और बार आज शाम को धन्यवाद कहते हुए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप में से कई लोग निरंतर आते हैं और ध्यान से बहुत सारी बातें सुन रहे हो, सीख रहे हो। मैं विश्वास करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही है और बहुत सारी बातें आप सीख रहे हो। पिछली बार हमने जो सीखा या चर्चा किया उसको हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर आज हम आज के टॉपिक पर जाएंगे। पिछली बार हमने देखा कि पाप जो है वो सबसे बड़ा तकलीफ है इंसान का। इंसान न चाहने पर भी पाप कर बैठता है। सोचता है कि आज मैं पाप नहीं करूं, लेकिन सबसे ज्यादा पाप आज के दिन ही कर बैठता है। कई बार बाहरी रूप में उसको दिखता नहीं है और किसी को भी दिखता नहीं है कि ये पाप कर रहा है कि नहीं, लेकिन अगर हमारे मन की ओर हम देखें, हमारे सोच में हम कई बार पाप कर बैठते हैं। इंसान पाप करने की वजह से हमने देखा कि वो परमेश्वर से कैसे दूर चला गया। और हमने सीखा कि आत्मिक मौत पाप के वजह से होने की वजह से अगर शारीरिक मौत भी हो गया इंसान का, तो इंसान अनंत काल के लिए, यारो अनंत काल मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अगर ये 100 साल, 200 साल, 500 साल, अगर करोड़ साल भी होता तो भी चलो मान जाओ, लेकिन इसका अंत नहीं है। ये अलगताई का अंत नहीं है। एक बार परमेश्वर से अलग हो गए, इसका मतलब यह है कि वो अनंतता के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो परमेश्वर से अलग रहने वाला है। परमेश्वर से अलग मतलब शैतान के साथ जुड़ जाएगा। नरक में, वेदना में, ताड़ना में, दर्द में हमेशा हमेशा के लिए वो चला जाएगा। वो कभी मरेगा नहीं। वो चाहेगा कि मैं मरूं, लेकिन मर भी नहीं सकता क्योंकि इंसान आत्मा है। मेरी आत्मा जो है वो कभी मर नहीं सकता। इतना भयंकर एक परिस्थिति है प्यारो। इसलिए हम आप तक आना चाहते हैं कि जो सच्चाई हमने जानी है, जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, वो हम चाहते हैं कि आप सब अनुभव करें। लेकिन इसके बीच में शैतान ने बहुत बड़ा चाल चल ली है। धोखे में इंसान को डालकर हमने देखा पिछली बार कि इंसान चाहता है और वो सोचता है, शैतान ऐसा कह रहा है कि ऐसा सोचो कि परमेश्वर तो दयालु है और वो माफ करेगा। लेकिन हमने देखा कि ये पृथ्वी के न्यायालय में जो गुनाह करता है उसको माफी ऐसा ही नहीं मिलता है। तो परमेश्वर जो पवित्र है, जो अन्याय नहीं कर सकता, वो कैसे अन्याय करेगा? उसे न्याय करना ही होगा। अच्छा परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। अभी हमने गाना में देखा कि दया का सागर है, सब सही है, लेकिन वो अन्याय नहीं है। उसे न्याय करना ही होगा। इसलिए जो पाप करता है उसको उसे दंड देना ही है। फिर शैतान का दूसरा चाल या धोखा यह है कि उसने हमें ये भ्रम में डाल दिया है कि हम अच्छे काम करने से हमारे पापों को या हमारे गलत कामों का सफाया कर सकते हैं या बैलेंस कर देंगे। फिर मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा गंदा पानी, एक बूंद भी गंदा पानी क्यों ना हो, फिर उसके अंदर चाहे हम शुद्ध पानी भरे या दूध भर के दे, कोई नहीं पिएगा। हम किसी को देंगे भी नहीं ऐसा, क्योंकि एक बूंद गंदगी को एक ग्लास पानी से भरकर साफ नहीं किया जाता। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब जीवन में हम इस प्रकार का काम नहीं करते, प्रायोगिक जीवन में, दिनचर्या में ऐसा हम नहीं करते, तो सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर के साथ हम इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं, या वो ऐसा करेगा, ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं।
तो ये हमारे सोच के बाहर है। उसका मतलब ये है कि हम शैतान के चाल में फंस गए, उसके धोखे में फंस गए हैं। इंसान पाप में फंसा हुआ है, कौन बचा सकता है? कौन बचाएगा इंसान को? फंसा हुआ है वो। पिछली बार मैंने आपको बताया कैसे इंसान पाप रूपी दलदल में या पाप रूपी नदी में गिर गया है। मगरमच्छ से भरा हुआ एक नदी में फंस गया है वो। चारों ओर से मौत का साया है उसके ऊपर, वो कभी भी मर सकता है। वो तैरने की कोशिश करता है लेकिन मगरमच्छ उसके एकदम करीब है, कभी भी वो मर सकता है। इसके तो उसने पैर मगरमच्छ के जबड़े में आ गया है। यह व्यक्ति तो तड़प तड़प के भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे भी तेज मगरमच्छ उसके पीछे है। यारो, इंसान क्या करेगा, कहां जाएगा? लोग कहते हैं कि तुम ये करो, लोग किनारे में या ये करने के लिए वो करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर सकता। देखो, लोग बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो, किसी को तो पड़ी नहीं, आराम से बैठे हैं, कोई सो रहा है, किसी को हमारे बारे में चिंता नहीं है, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा। लेकिन प्यारो, इस पाप रूपी दलदल में जब इंसान फंसा हुआ था तो एक व्यक्ति ने छलांग लगाया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं पानी में गिरूंगा, मगरमच्छ से भरा हुआ है तो मैं भी मारा जाऊंगा। उसने नहीं सोचा। क्यों इसने ऐसा नहीं सोचा? क्योंकि वो उस व्यक्ति का पिता था। बच्चे को बचाने के लिए पिता कभी ये नहीं सोचता कि क्या मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे मगरमच्छ काटेंगे तो क्या होगा। वो कभी बाप सोचता नहीं है यारो। किसी ने भी ऐसा नहीं किया। एक व्यक्ति ने दुनिया में ऐसा किया, वो है यीशु मसीह। उसने क्रूस पर अपना जान देकर पृथ्वी पर छलांग लगाया मरने के लिए, इंसान को पाप से बचाने के लिए। क्रूस के अलावा और कोई उपाय नहीं था। ये हमने पिछली बार देखा था कैसे यीशु मसीह ने आकर हमें इसमें से बचाया, पाप में से बचाया। तो आज हम देखते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा जो तकलीफ है वो पाप है। पाप से वो बचना चाहता है। कैसे बचे? आज का हमारा विषय ये है कि मुझे पाप से कौन बचाएगा, मुझे पापों का माफी कौन देगा, मैं कैसे बचूंगा। बुरी तरह इंसान पाप में फंस चुका है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इंसान किस प्रकार पाप में फंसा हुआ है। अगर हम बर्फीली इलाका में जाएंगे, नॉर्थ में, मतलब दुनिया के, पृथ्वी के ऊपरी चोट में, आर्टिक बोलते हैं, वहां पे लोमड़ी को ये लोग कैसे शिकार करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो एक गोला बनाते हैं। कैसा गोला, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट। देखो, ये जो गोला है, ये हम सब ने खाया है, हम सब ने इसको देखा है, बचपन में बहुत खाया होगा। ये डंडी पे बर्फ को जमा कर उसके ऊपर कोई रस डालकर हमने बहुत खाया है। लेकिन लेकिन ये इलाके में जहां बर्फ होता है वहां लोमड़ी को कैसे पकड़ते हैं? वो क्या करते हैं कि ये डंडी है, वहां पे एक नोकीली धार वाला छुरी लेते हैं और छुरी के ऊपर थोड़ा सा छोटे जानवर का खून लगा देते हैं और उस खून वाले छुरी को बर्फ का गोला बना देते हैं। इस प्रकार एक गोला बनाकर वो जमीन पे गाड़ के रख देते हैं। फिर क्या होता है ना, अच्छा आपको दिखा नहीं? नहीं सर, स्क्रीन आ, अच्छा, स्क्रीन नहीं आया। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, सॉरी। अच्छा, अभी दिखा? यस। ओके, ये गोला के बाद में कर रहा था। तो इस प्रकार का गोला जो है
वो बनाकर रख देते हैं, जमीन पे गाड़ के रखते हैं, और लोमड़ी फिर दूर से आता है ये खून को सूंघ कर और इस गोले को चाटने लगता है, क्योंकि उसके खून से वो भरा होता है। तो चाटते 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 क्या होता है कि ऊपर का बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है। पिघलते 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 ऊपर का पूरा बर्फ पिघल जाता है और आखिर में छुरी रह जाती है। लेकिन अब ये पिघलते पिघलते क्या हुआ कि इसका जीभ जो है ना, बर्फ को काटते काटते जीभ सुन्न हो गया। अब जीभ को कुछ पता नहीं चलता है, मानो कि जीभ मर गया। अब वो जीभ को कुछ पता ही नहीं है, सुन्न हो गया, मर गया। लेकिन फिर भी वो खून का टेस्ट आ रहा है, इसलिए वो चाटता जाता है, चाटता जाता है। आखिर में क्या होता है जानते हो? सारा बर्फ निकल जाता है, आखिर में नोक वाला छुरी बाहर आता है, और वो छुरी इस लोमड़ी के जीभ को काट देता है, और जीभ के अंदर से खून निकलता है। जीभ को काटता है, वो तो सुन्न हो गया है जीभ, उसे पता भी नहीं चलता है, अपना ही खून पीना चालू करता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि अपना जीभ कट गया, वो अपना ही मौत को दावा दे चुका है, उसे पता नहीं। अपना खून पीते 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 लोमड़ी लड़खड़ा के गिर जाता है। यारो, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि इंसान आज पाप में ऐसा फंस गया है, ऐसा घुस गया है। इंग्लिश में एक शब्द है जिसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल, मतलब सब चलता है। आज से थोड़े साल पहले जो पाप है वो आज पाप नहीं है, ये अभी साधारण बात हो गया है। भ्रष्टाचार बोलो, कोई बड़ी बात नहीं। व्यभिचार बोलो, कोई बड़ी बात नहीं। पोर्नोग्राफी बोलो, कोई बड़ी बात नहीं। पाप में ऐसा डूब गया इंसान कि वो सुन्न हो गया है। अभी उसको ये पाप है ऐसा बोध भी नहीं है, ऐसा उसको लगता भी नहीं है। वो डूबते जा रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा है। ये है दुखी अवस्था जहां इंसान पाप में डूब गया है। अब इसमें से इंसान को कौन बचा सकता है? तकलीफ सवाल आज वो है। अपने आप को मार रहा है, वो मर रहा है, मुझे कौन छुड़ाएगा? सवाल आज ये है कि इंसान को कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन बचाएगा, कौन मुझे बचाएगा? ऐसा इंसान चिल्ला रहा है, कौन बचाएगा? आपसे मैं पूछूं, को इंसान को कौन बचाएगा? ये चित्र देखिए, इंसान जेल के अंदर है, पाप रूपी जेल के अंदर इंसान फंस गया है। उसकी आंखें देखिए, रो रहा है, अंदर से तड़प रहा है। बाहर से बहुत खुश होगा, बाहर से स्माइल देखकर सबको बताएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अंदर इंसान तड़प रहा है ये इंसान की तरह। मुझे कोई बचाओ, इस सलाखे से मुझे कोई बचाओ, ये पाप में से मुझे कौन बचाएगा? ऐसे वो चिल्ला कर, जब कोई नहीं होता तो अकेले में वो कई बार होता है, कहता है अपने आप से कि मुझे कौन बचाए। वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, अच्छे अच्छे काम, क्योंकि धर्म ने बोला है और शैतान ने कहा है कि तू अच्छा काम कर तो इस सलाखे से बाहर आ जाएगा। जिंदगी भर अच्छे काम करता गया, इस सलाखे से वो बाहर नहीं निकला, अभी भी वो अंदर ही अंदर फंसा हुआ है, अंदर घुट घुट के मर रहा है। पाप रूपी जेल के अंदर वो घुटता घुटता मरते जा रहा है। यारो, ये मैं इंसान का असलियत को आपके सामने बता रहा हूं। हम चाहे बाहर से कैसे भी कुछ भी बोले, लेकिन अंदर का अवस्था हम सब अच्छी तरह जानते कि मैं अंदर कैसे सड़ गया हूं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, हम सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं। इसे कौन बचाएगा? हाँ, एक जन बचाएगा,
ये दाढ़ी वाला, ये दाढ़ी वाला उसे बचाएगा, दूसरा व्यक्ति बचाएगा उसको? अरे ये खुद जेल में फंसा हुआ है, ये खुद सलाखों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या बचाएगा उसको? ये भी पाप के दलदल में फंस गया है, ये भी पाप रूपी जेल में फंसा हुआ है। अरे ये खुद बाहर निकलने का सोच रहा है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ बोल रहा है, तो ये कैसे किसी को बचा सकता है? प्यारो, कौन बचा सकता है? सवाल आज ये पूछना है कि कोई इंसान किसी और को बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता। अगर मान लो कि मेरे किसी दोस्त को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, वो मेरे पास आकर बोलता है कि मेरे को 1 लाख की जरूरत है, और मेरे पास 100 रुपया नहीं है, मेरे बैंक में 1 रुपया नहीं है, तो मैं क्या इस व्यक्ति को बचा सकता हूं? तो आज का सवाल यह है कि कौन मुझे बचा सकता है? मेरे बैंक में अगर 1 लाख से ज्यादा होगा तब मैं इसको बचा सकता हूं। अगर मैं जेल से बाहर हूं तब मैं जो जेल के अंदर है उसको बचा सकता हूं ना। उसी तरह मैं पाप के अंदर फंसा हुआ हूं, तो मुझे कौन बचाएगा? सिंपल, जो पाप के अंदर नहीं है, जिसने पाप नहीं किया है। यारो, यहां पे मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं। यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं है, वो निष्पाप है। आप कहोगे कि कैसे हो सकता है भैया, यीशु मसीह निष्पाप, ऐसे कैसे कह सकते हो? इतिहास में सुन लो, ध्यान से सुनो मेरे प्यारो। इतिहास में, मानव जाति के इतिहास में केवल एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो कुंवारी मरियम के कोख में से जन्म लिया। उसने ना यूसुफ जो उसका पिता था उसका वीर्य या बीज लिया, और ना मरियम का अंडा। मां बाप के मिलने से यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। उसने तो केवल मरियम का कोख को हड़े में लिया। उसके अंदर आदम का जो पाप का बीज है, यीशु मसीह के अंदर नहीं था। पाप के बीज में से उसने जन्म नहीं लिया। मैंने आपको बताया कि आम के वृक्ष में से आम का फल क्यों आता है? क्योंकि उसके आम का वृक्ष का जन्म आम के बीज में से हुआ। लेकिन अगर बीज ही हटा दूं, अगर अनार का बीज डाल दूं, तो उसके अंदर से आम नहीं अनार बाहर आएंगे। उसी प्रकार यीशु मसीह का जन्म मनुष्य जाति के वजह से नहीं हुआ। आदम का जो पाप रूपी बीज था, स्वभाव था, वो यीशु मसीह के अंदर नहीं था। इसका मतलब वो जन्म से ही निष्पाप था, उसके अंदर वो पाप का बीज नहीं था। निष्पाप जन्म की लिया, 33.5 साल इस पृथ्वी पर यीशु मसीह रहा, और उसने एक पाप भी नहीं किया। यारो, अब फिर हम ऐसे सवाल कर सकते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? एक पाप नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका भी मैं आपको सबूत बताना चाहता हूं। यारो, अगर यीशु मसीह ने एक पाप भी किया होता, बाहरी रूप तो छोड़ो, अगर उसने उसके सोच में भी अगर पाप कर दिया होता, तो वो मौत से वापस जी नहीं उठता। क्योंकि पाप का सजा मौत है जो हमारे ऊपर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सबूत है कि उसने पाप नहीं किया। एक पाप भी, मैं कह रहा हूं ना, अगर सोच में भी
एक सेकंड के लिए भी उसने पाप किया होता तो वो मौत के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता। और वो अगर जी नहीं उठता, मुझे बचाने वाला ही मर गया, मुझे बचाने वाला ही जी नहीं उठा, तो मैं तो गया, अनंत काल के लिए मैं भी मौत के घाट मर जाता, मतलब परमेश्वर से मैं भी अनंत काल के लिए अलग हो जाता। लेकिन प्यारो, इतिहास में एक ही कब्र है जिसके बाहर लिखा है वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। इज़राइल में आज भी आप अगर जाओ, जहां पे यीशु मसीह 2021 साल पहले थे, इज़राइल नाम का देश, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं आपको, सच्ची घटना को बता रहा हूं। दुनिया में किसी के भी कब्र के बाहर ऐसा नहीं लिखा है, ऐसे यीशु मसीह के कब्र के बाहर लिखा है वो यहां नहीं है, क्योंकि वो जी उठा। एक ही व्यक्ति इतिहास में मृत्यु से जी उठा, और वो है यीशु मसीह। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बचाने वाला है, वो उद्धार करता है। यारो, यीशु का मतलब, इस नाम का, यीशु नाम का मतलब ही मनुष्य को पापों से उद्धार देने वाला। यीशु का पृथ्वी पे जन्म लेना ही एक ही कारण था कि वो इंसान को बचाए। उसको मानव रूप धारण करने का भी एक ही कारण था कि मनुष्य ने पाप किया है तो मनुष्य को उस पाप का सजा उठाना है। यारो ध्यान से सुनो, यीशु मसीह क्यों मनुष्य बना, उसके बहुत कारण दे रहा हूं। उसमें से ये कारण एक है कि मनुष्य ने पाप किया, सारे मनुष्य जाति ने पाप किया, अब मनुष्य को ही इसका भरपाई करनी है, ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर इंसान के लिए ईश्वर के रूप में नहीं मर सकता, क्योंकि ईश्वर तो असीमित है, ईश्वर के पास तो सामर्थ है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। वो मानव रूप धारण करके 100% वो इंसान बना, 100% ईश्वर भी था, लेकिन 100% इंसान बनकर वो पृथ्वी पर आया, ताकि इंसान के रूप में वो इंसान के पाप को लेकर इंसान का दंड यीशु मसीह उठा ले। लेकिन तीसरे दिन क्यों जी उठा वो? क्योंकि उसने पाप नहीं किया। पाप का दंड तो उसने उठा लिया, लेकिन उसने पाप नहीं किया, इसलिए वो तीसरे दिन जी उठा। यारो, अगर उसके अंदर पाप होता ना, तो परमेश्वर भी उसके इस बलिदान को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि, यह ग्रंथ में लिखा है कि बलिदान पवित्र, पाक, शुद्ध, निष्पाप का होना है। पापी बलिदान अस्वीकार योग्य है, परमेश्वर उसे स्वीकार ही नहीं करता, और हमारे बलिदान को स्वीकार नहीं करता, तो हमें स्वीकार करने का नाम कहां से आएगा? यारो, वो जी उठा, इंसान बनकर मेरे और आपके लिए मरा। वो, कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म तो अभी 2000 साल पहले हुआ ना। यारो, यीशु मसीह ने मानव रूप 2021 साल पहले लिया। यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है, वो तो अनंत काल से लेकर है, लेकिन वो मानव रूप इसलिए लिया क्योंकि इंसान को बचाने के लिए एक दूसरा उपाय नहीं बचा था। इंसान के लिए नहीं मर सकता था। अब इसे बचाने के लिए एकमात्र उपाय था कि ईश्वर मानव रूप धारण करके
मानव के लिए, मानव का पाप का दंड उठाए और मरे। यही प्यारो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। मेरे और आपके पापों को उठाने के लिए, मेरे और आपके पाप का दंड को उठाने के लिए, मौत लेने के लिए यीशु मसीह इसलिए ही जन्मा ताकि वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर जान दे। बताइए आप मुझे, और कोई है जिसने आपके लिए जान दिया? जो आपके जगह पर, मुझे जाना था लेकिन मेरे जगह पर कोई और गया क्या? बातें करने वाले बहुत है, अच्छी अच्छी बातें करने वाले बहुत है, ये करो वो करो, ऐसे चलो वैसे चलो, ये उठाओ ये पहनो ये दो वो करो। अरे भाई, ये सब कर करके मैं थक गया हूं, लेकिन मेरे पाप का क्या? इसे कौन उठाएगा? इसे उठाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। प्यारो, मेरे और आपके पाप को उठाने के लिए, धर्म को बनाने के लिए नहीं, मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से पृथ्वी पर आया, अनहोनी हो गया, असीमित परमेश्वर सीमित बन गया। जो परमेश्वर आत्मा है उसने शरीर को धारण किया। यारो याद रखना, प्रभु यीशु पापियों को मारने के लिए नहीं आया। अगर वो पापियों को मारने के लिए आया होता तो मैं तो नहीं बचता। आपके बारे में मुझे नहीं पता। हम सब ने कहीं ना कहीं पाप किया है, एक पाप या 100 पाप हम सब ने किया है, तो हम पापी में गिने जाते। तो अगर ईश्वर पापियों को नाश करने अवतार लेता है तो मेरा और आपका क्या होता? प्यारो, यीशु मसीह ने पापियों को मारने के लिए नहीं, पाप को नाश करने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए। पाप को नाश करने और पापियों को बचाने के लिए। इसका दया और करुणा देखिए प्यारो, मुझे बचाने आया। हम में से कौन बोल सकता है कि मैं पापी नहीं? हम सब ने कहीं ना कहीं रोज पाप करते जा रहे हैं। मुझे बचाने के लिए आया, मेरे पाप को नाश करने के लिए आया, मुझे बचाने के लिए, पाप मुझ पापी को बचाने के लिए, मुझे मेरे अंदर से ये पाप रूपी बीज निकालने के लिए और उसका पवित्र बीज मेरे अंदर डालने के लिए वो आया। कैसे हम बच सकते हैं? हमारे कार्य से नहीं। आप अपने आप को कितना भी बचाने की कोशिश करेंगे प्यारो, याद रखना हम हमेशा निष्फल रहेंगे। हम जानते हैं, आप और मैं जानता हूं, हमारे लाख कोशिश से हम इस पाप में से नहीं निकल पा रहे, मानो और धंसते जा रहे हैं और धंसते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उद्धार हमें दिया है। आप सोचिए, अगर आप मुझसे पूछे आज रात, आप अगर मुझसे कहो ठीक है भैया, इस माफी को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, आपको तीर्थ स्थान जाना पड़ेगा, आपको नंगे पैर किलोमीटर किलोमीटर चलना पड़ेगा, या कोई शारीरिक काम करना पड़ेगा, ऐसे अगर मैं कहूं आपके पाप के निवारण के लिए, यारो तो जो शारीरिक रूप में निर्बल है, बीमार है, चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, उनका उद्धार कैसा होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इतना दान कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, इतना पैसा दे सकते हो तो आपका उद्धार होगा, तो प्यारो जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, उसका क्या? आज रात को एक बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारो, उद्धार मुफ्त है लेकिन वो सस्ता नहीं है। सैल्वेशन इज फ्री बट नॉट चीप। उद्धार में हमको कुछ नहीं करना, जो करना था प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। हमारे लिए वो मुफ्त है, लेकिन उसके लिए बहुत महंगा पड़ा। उसने उसका जान, आखिरी खून का बूंद तक देकर
मुझे और आपको बचाया। उसको उसका जान देनी पड़ी तब हम बचे। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, उसने सब कुछ कर दिया। हमें इतना ही करना है। हमें ये अंगीकार करना है कि मैं बेबस हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। हमें अपने आप से इतना ही कहना है कि मैं फंस गया हूं, मैं पापी हूं, मैं धर्म में फंस गया हूं। पापों का माफी मांगना है, इस ईश्वर का जो बलिदान है उसे स्वीकार करना है और कहना है धन्यवाद कि तू मेरे लिए मरा, और कहना है कि तू अब मेरे हृदय के अंदर आके बस। अब ये मंदिर में तू बस, मेरा शरीर तेरा मंदिर बन जाए, ताकि मैं अब तेरे सच्चाई के रास्ते में चलूं। अब तेरा पवित्रता को मैं धारण करना चाहता हूं। अब तेरे इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। यारो, अगर हम ऐसे कहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार, ये उद्धार किसी के लिए भी उपलब्ध है। वो गरीब हो, वो शारीरिक रूप में निर्बल हो, वो अपने खटिये से उठ नहीं सकता हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति के लिए ये उद्धार सेंत मेंत या फ्री में मुफ्त उपलब्ध है। केवल उसको ये अंगीकार करना है और ये दुआ करना है और उसे बुलाना है और कहना है कि तू मेरे जीवन में आ जा, तू मुझे बचा, अब तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सब कुछ। ऐसा कहना। प्यारो, अगर आपको लगता है कि मैं फंसा हुआ हूं, अगर आपको लगता है कि मैं पाप रूपी दलदल में फंसते जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे पता है कि मैं फंसा हुआ हूं, यारो, आप डर रहे हो, आप चिंतित हो, आप घबरा रहे हो, कई रातें आपने जागते हुए बिताई है, रोते हुए बिताया है, दर्द से बिताया है। आपका दर्द शायद कोई नहीं जानता। आपने बहुत कोशिश की, इधर गए उधर गए, सब कुछ करके देखा, फिर भी अंदर दर्द है, खालीपन है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ सही नहीं लग रहा है। तो आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की, वो आपको बुला रहा है, आपको आपके नाम लेकर आपको बुला रहा है और कह रहा है कि आओ बेटा, आओ बेटी, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मैं तुझे नया जीवन देना चाहता हूं, मैं तुझे भरपूरी का जीवन देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के अंदर शांति, आनंद, प्रेम जो ये दुनिया नहीं दे सकती वो देना चाहता हूं। जो धर्म नहीं दे सकता वो मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुझे सृष्टि किया है। मैं जानता हूं कि तुझे आनंद कहां से मिलेगा, शांति कहां से मिलेगी, जीवन कहां से मिलेगा। मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर आप चाहो तो ही मैं दूंगा। हमारी चाहत हमें प्रकट करनी है। अगर हम इस ईश्वर से चिल्लाकर कहेंगे, हे मुझे बनाने वाले ईश्वर करके हम पुकारेंगे और कहेंगे कि मुझे बचाओ, तो ये जरूर हमें बचाएगा। आप में से कितने लोग कहना चाहते हो? अगर आप में से एक जन भी कह रहा है कि मुझे ये परमेश्वर चाहिए, तो मेरे साथ ये दुआ में जुड़ जाइए। आइए हम दुआ करें। सॉरी, कहिए मेरे साथ, हे मुझे बनाने वाले परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने सब कुछ जो दिखता है मुझे और जो मुझे नहीं दिखता है उस सब को बनाने वाले परमेश्वर। हाँ, ये बात सही है कि मैं पापी हूं और मैं फंस गया पाप रूपी दलदल में, पाप रूपी नदी में, पाप रूपी जेल के सलाखों में मैं बंद कैद हूं। मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं लेकिन नहीं निकल सकता। मुझे और कोई बचा नहीं सकता, लेकिन क्योंकि सब मेरे जैसे फंसे हुए हैं, पाप में सब फंसे हुए हैं। प्रभु, तू ही है जो निष्पाप है। प्रभु यीशु, तूने जन्म ही निष्पाप रूप में लिया। कुंवारी मरियम के कोख से जन्म लेने से तू निष्पाप जन्म लिया।
तू 33.5 साल इस पृथ्वी पर पाप करे भी ना जिया, और मेरे पाप के लिए तू क्रूस पर अपना जान दे दिया। मेरा सजा तूने उठाया। धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने मुझे बचाया। कोई मुझे बचाने नहीं आया, केवल बातें कर रहे थे। वो किनारे में खड़े खड़े बोल रहे थे ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया, केवल तू ही आया। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं अपने कर्म से नहीं बच सकता, मैं अच्छे काम करने से नहीं बच सकता, और कोई मुझे बचा नहीं सकता तेरे अलावा, क्योंकि तू ही है जो मुझे बचाने के योग्य है। क्योंकि तू ही है जो एकमात्र ईश्वर, जिसका कब्र खुला है, जो मृत्यु से जी उठा, ये साबित करते हुए कि इसने पाप नहीं किया। तो ये निष्पाप परमेश्वर, तू मेरे लिए मरा, तू आज से मेरे हृदय के अंदर राज कर। मैं तुझे बुला रहा हूं, तू मुझे माफ कर, मेरे पापों को माफ कर, और मेरे इस हृदय के अंदर, इस शरीर रूपी मंदिर में, इस जीवन में तू आके बस जा। आज से मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी होकर मैं जीना चाहता हूं। तू मेरे जीवन में आ, मुझे तू उठा ले, तू मुझे उठा ले, मेरे जीवन में तू वास कर। तेरे इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं, मैं तेरे वचन के अनुसार जीना चाहता हूं, धर्म के बातों में नहीं, लेकिन मुझे बनाने वाले ईश्वर के वचन के अनुसार निष्पाप जीवन जीने के लिए मैं अब चाहता हूं। मुझे स्वीकार कर प्रभु। धन्यवाद तूने मुझे स्वीकार किया। इसके मेरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए तू मेरा उद्धार करता और मेरा प्रभु, मेरा स्वामी। तेरे वचन के अनुसार मैं जीऊंगा, ये कहते हुए मेरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना विनती मेरे लिए जान देने वाला, मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान देने वाला परमेश्वर के नाम पे मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।